सभी विद्यार्थियों को डीएस दड़ी का नमस्ते। आज हम कल जो पेपर होने वाला है उसके बारे में एक सैम्पल पेपर आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो ये पेपर अपन बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और ये अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करना। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी जो 10 मार्क के लिए आता है। तो पहला क्वेश्चंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। खुद ही क्या करने का है, 2 कंपाउंड वर्ड बनाने के। कंपाउंड वर्ड में 2 वर्ड जो अलग अलग मीनिंग के रहते हैं लेकिन वो एक बनता है उसका, ऐसा कंपाउंड वर्ड। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अपन ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक एक वर्ड हो गया और बोर्ड, ये दोनों मिलके एक वर्ड जो शब्द बनता है वो ब्लैक बोर्ड। दूसरा वर्ड है टेक्स्ट बुक। तीसरा वर्ड है चॉक स्टिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप पूछ सकते हैं। चॉक स्टिक है, ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बुक है ना। तो इस तरह से 2 वर्ड मिला के एक वर्ड बनता है, ऑटोमोबाइल, ऐसे वर्ड्स। उसके बाद दिया हुआ है पिक आउट द जिरन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिया गया सेंटेंस है दिस एडिटिव ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। इसमें का जिरन कौन सा है, तो यहाँ पे जिरन है टेकिंग। कौन सा वर्ड है, टेकिंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे पंक्चुएट करना है। नीचे दिया हुआ सेंटेंस है। सेंटेंस इस तरह से है वो कि आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। तो आई जो है यहाँ पे कैसा आएगा, तो बड़ा आई आएगा, मतलब यहाँ पे दिया हुआ वर्ड रहेगा आई। तो आई यहाँ पे कैपिटल स्वरूप दिखेगा आई का। तो यहाँ पे आएगा आई, मतलब इसको कैपिटल में करने का है आपको, इस आई को। और फिर बाद में यहाँ पे कॉमा देने का है। आई को क्या करने का है, कॉमा देने का है। पहले आई बड़ा हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा देने का है। इन्वर्टेड कॉमा भी आएगा वहाँ पे दोनों साइड से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। तो ये होगा आपका पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दूसरा इसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रॉम टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट वर्ड्स इज डबल। मतलब लास्ट के जो वर्ड्स है वो डबल आना चाहिए और वो बनना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से बनेंगे, जैसा कट है तो CUTTING, कटिंग, ऐसा वर्ड बनेगा, कटिंग। दूसरा वर्ड अगर देखेंगे तो दूसरा वर्ड इस तरह से बनेगा स्टॉपिंग, STOPPING, स्टॉपिंग, ऐसा बनेगा। उसके आगे का अगर वर्ड है तो वो क्लैपिंग, CLAPPING, क्लैपिंग, ऐसा वर्ड बनेगा। उसके बाद सोविंग, SOBBING, सोविंग। इस तरह से ये लास्ट लेटर यहाँ पे क्या है, डबल। तो इस तरह से डबल लेटर वाले वर्ड जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद है वो भी कौन से होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद दिया हुआ है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेंज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको दिया हुआ है टेक्निकल वर्ड्स। तो यहाँ पे अंताक्षरी है, वो टेक्निकल वर्ड की क्या है, अंताक्षरी। वो अंताक्षरी आपको अभी यहाँ पे खेलनी पड़ेगी। मतलब अंताक्षरी टेक्निकल, यल, लास्ट वर्ड आ रहा है आपका यल। कौन सा आ रहा, यल। तो यल से वर्ड बनेगा आपका एडजेक्टिव लार्ज।
क्या बनेगा? लार्ज। ई से वर्ड आपको बनाना है ईजी, क्या बनेगा? ईजी, एडजेक्टिव। वाई से आएगा यंग, वाई से आएगा यंग, और जी से आएगा गुड। तो इस तरह से एडजेक्टिव आपको बनाने के। तो ये हो गए आपके एडजेक्टिव। तो इसी तरह से आपको वर्ड बनाने हैं। कभी कभी आपको वर्ब चेंज पूछी जाती है, कभी एडजेक्टिव, कभी नाउन। उसके आगे का देखने का है डू एज डायरेक्टेड, ऐसा दिया हुआ है आपको वर्ड्स। डू एज डायरेक्टेड में आपको देखने का है सेंटेंस दिया हुआ है आपको। डू एज डायरेक्टेड में सेंटेंस है आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड म्यूजिक सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड बैज सेड द राइटर। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने का है सेड द बैच। तो यहाँ पे आएगा द बैच सेड, द बैच सेड। ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा दैट। सिंपल सेंटेंस है तो दैट। इसके बाद क्या दिया हुआ है? आया है तो ही, ऐसा बनेगा वो वर्ड। क्या बनेगा? ही वुड। आई का क्या होगा? ही वुड अंडरस्टैंड टू म्यूजिक सो दैट। आई का फिर से क्या होगा? ही, और यहाँ पे आएगा कुड, ही कुड। यहाँ पे होगा ही कुड। तो इस तरह से वर्ड बनेंगे वो। फिर आपको दिया हुआ है मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंस, ऐसा वर्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का वर्ड बनेगा। एक्सेप्ट का वर्ड बनाते हैं पहले आई शॉल एक्सेप्ट। क्या बनेगा यहाँ पे? आई शॉल एक्सेप्ट द मोर एक्सक्यूजेस, द मोर एक्सक्यूजेस। और दूसरा EXPECT का आई एक्सपेक्ट यू टू पे द रेंट बाय फ्राइडे। आई एक्सपेक्ट यू टू पे द रेंट बाय फ्राइडे। इस तरह से वर्ड बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपको रीराइट द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का है। सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग। तो आई हैव बीन वर्किंग का सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई हैव वर्क। आई हैव क्या बनेगा? वर्क, WORKED। आई हैव वर्क, ऐसा होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद देखना है आपने एज सुन एज का नो सुनर देन में चेंज करने का है। तो एज सुन एज का नो सुनर देन में चेंज कैसा होगा? तो यहाँ पे आएगा नो सुनर, नो सुनर। उसके बाद आया डिड। डिड क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए डिड। द थीफ, फिर क्या आएगा? द थीफ। और एक्सेप्ट, ऐसा आएगा। क्या आएगा? एस्केप। फिर आएगा यहाँ पे देन कॉमा, यहाँ पे क्या आएगा? देन। और अदर जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। डिड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे V2 था, V2 का अपन ने डिड लिया और V2 का फिर बनाया अपन ने डिड लेने के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आपका नो सुनर डिड का सेंटेंस, देन का सेंटेंस बनेगा। उसके बाद चेंज द डिग्री है। चेंज द डिग्री का सेंटेंस है दौलताबाद इज़ वन ऑफ द प्रिजर्व फोर्ट्स इन महाराष्ट्र।
इसके बनाने के पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री तो बहुत आसान है। पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाना आसान है, इसलिए अपन कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे फर्स्टली। तो पहले कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। सेंटेंस है दौलताबाद। सेंटेंस क्या है? दौलताबाद। दौलताबाद इज वहाँ पे दिया हुआ है आपको बेटर, तो यहाँ पे आएगा बेस्ट। दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा बेटर प्रिजर्व फोर्स। बेटर प्रिजर्व दौलताबाद is better preserve than most other forts in the Maharashtra। मेरे स्क्रीन पे वो लिखते समय वो हैंड राइटिंग ठीक से नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप समझ लेना उसके ऊपर से, क्योंकि उंगलियों से वो हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रहा। उसके आगे दिया हुआ है आपको पॉजिटिव डिग्री बनाने का है। तो पॉजिटिव डिग्री इस तरह से बनेगी, वेरी फ्यू प्रिजर्व फोर्ट्स आर एज गुड, बेटर का होगा गुड एज दौलताबाद। इस तरह से वो आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको आगे का जो पेपर बचा हुआ है वो आपको समझाता हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और कल का पेपर अच्छे मार्क्स से लिखना है। इसी तरह से इसके आगे का कंटिन्यू पेपर मैं जारी रखता हूँ। आप ये जो पेपर है यूट्यूब पे देख सकते हैं, और ये अच्छा लगे आपको मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।